राम सेवक जी, नौशाबा, फुरकान जी, जयप्रकाश जी और केपी चौहान जी, आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी चेयर अवेलेबल है आप वहां पर बैठ जाइए, क्योंकि बेहद ही दिलचस्प कहें या फिर मच अवेटेड सेशन कहें, उसकी शुरुआत होने वाली है। अधिवेशन का पहला सत्र, जिसका नाम है 2022 में किंग मेकर कौन होगा। देखिए, ये सवाल जो है वो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। किसी भी न्यूज़पेपर पे आपने सुना होगा, टीवी चैनल्स पे लगातार आप सुन रहे होंगे। आपको बता दें कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें 1.25 साल तक का लगभग समय अभी बचा है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में जो उठापटक है वो अभी से तेज हो गई है। तो उस पर बातचीत करेंगे सत्र में, लेकिन उससे पहले एक बार शिवपाल सिंह यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उन पर हमारी एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। दोस्तों के दोस्त कहे जाने वाले शिवपाल यादव की राजनीति मुलायम सिंह यादव की देन है। शिवपाल ने राजनीति का ककहरा मुलायम सिंह से सीखा है। कभी नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के सबसे बड़े सिपहसालार रहे शिवपाल यादव आज प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब भी शिवपाल यादव का जिक्र होता है, लोगों के जहन में एक ही तस्वीर उभरती है, मुलायम के हनुमान और सपा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता। मुलायम के 5 भाइयों में सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव को सक्रिय राजनीति में नेताजी ही लेकर आए। कहते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है, और इसको सच साबित किया शिवपाल यादव ने। मरते दम तक मुलायम सिंह यादव से राजनीति में साथ निभाने का वादा करने वाले शिवपाल यादव की राहें अपने गुरु सरीखे बड़े भाई मुलायम सिंह से भले ही जुदा हो गई हों, पर शिवपाल यादव अपने गुरु के साथ आज भी डटे रहते हैं। शिष्य के साथ साथ भाईचारा भी बखूबी निभाते दिखाई देते हैं। आज भी जब मुलायम सिंह पर कोई पार्टी सवाल उठाती है तो अलग पार्टी होने के बावजूद शिवपाल यादव पहले शख्स होते हैं जो मुलायम सिंह के समर्थन में खड़े होते हैं। राजनीति में मतभेद अपनी जगह है, लेकिन स्वभाव से शांत शिवपाल अपने भतीजे अखिलेश से भी उतना ही स्नेह रखते हैं। अखिलेश यादव भी सार्वजनिक रूप से अपने चाचा के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ये दर्शाता है कि यादव परिवार में पार्टियां भले ही अलग बन गईं, परिस्थितियों ने भले जो कुछ तय किया, लेकिन शिवपाल राजनीतिक मतभेद को मनभेद में कभी बदलने नहीं देते। शिवपाल यादव के राजनीति पर नजर डालें तो उनके लिए राजनीति की राहें इतनी आसान नहीं थीं। 70 के दशक में चंबल के बीहड़ जिले इटावा से शिवपाल यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। 1967 में जसवंत नगर से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुलायम सिंह के राजनीतिक विरोधियों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। यही वह समय था जब शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली। 1988 में शिवपाल यादव ने राजनीति में कदम रखा और इटावा के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 1996 में जसवंत नगर से जीतकर विधानसभा पहुंचे और उसके बाद आज तक जसवंत नगर से विधायक भी हैं। शिवपाल यादव मायावती सरकार के कार्यकाल में 5 मार्च 2012 तक प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। जब भी जरूरत पड़ी, बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी आपदाओं में जाकर मदद करने वालों में शिवपाल आगे खड़े रहे। कई बार गिरफ्तारियां दी,
आम कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय बने। यही वजह रही कि 16वीं विधानसभा में समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर 60% से अधिक मतों से जीतने वाले एकमात्र विधायक बने। एक वक्त था जब शिवपाल यादव मुलायम सिंह के बाद सपा के उत्तराधिकारी माने जाते थे। शिवपाल यादव अखिलेश युग में पार्टी से किनारे किए गए, यहां तक कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी कर दिया गया। नाराज शिवपाल आज सपा से अलग अपनी पार्टी बना चुके हैं, लेकिन जब भी परिवार की बात होती है, शिवपाल हर मोर्चे पर साथ होते हैं। उनकी ये खूबी ही उन्हें राजनीति में सबसे अलग बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बनाना चाहिए हमें शिवपाल जी पे, क्योंकि 1967 से जब राजनीति की शुरुआत होती है, नेताजी विधायक बनते हैं और उसके बाद धीरे धीरे नेताजी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके साइकिल के दो पहियों में एक पहिया अगर कहे जाएंगे तो शिवपाल यादव कहे जाएंगे, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं सोचता हूँ जोरदार ताली आप लोग बजाइए। बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर है शिवपाल जी का, बहुत सारी चीजें जो आज के नेता हैं उनसे सीखनी चाहिए। कल मैं बहुत सारे लोगों से यहाँ पे मिल रहा था इटावा में, उन्होंने कहा है कि दो ऐसे लोग हैं जो अगर अपनी बात कहते हैं तो उस बात को पूरा करते हैं। पहला नाम उन्होंने मुलायम सिंह यादव का लिया और दूसरा नाम उन्होंने शिवपाल जी का लिया। तो मैं आपको बता दूं कि कोई छोटी बात नहीं है, इसको कमाना पड़ता है और इसके लिए बड़ा त्याग और बड़े बलिदान की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूं त्याग और बलिदान शिवपाल जी ने तो कर दिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग 2022 में कैसे शिवपाल जी को एक किंग मेकर बनाते हैं। आज हमारा जो विषय है वही है कि 2022 में शिवपाल जी की राजनीति किधर जा रही है। शिवपाल जी, पहले तो इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत कि आपने अपना कीमती समय दिया। मेरा पहला सवाल यह है कि 2022 में शिवपाल सिंह यादव की क्या भूमिका होगी? शिवपाल सिंह यादव क्या करने जा रहे हैं? बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि शिवपाल जी यादव किसी से गठबंधन करेंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाजपा में चले जाएंगे। अखिलेश जी ने ये ऑफर किया कि मैंने शिवपाल जी हमारे साथ आ जाएं, हम उनका पूरा सम्मान रखेंगे। तो क्या करने जा रहे हैं शिवपाल जी? ये चतुर्वेदी जी, मैंने अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ की 75 जिलों में संगठन को खड़ा कर लिया है और आगे मैंने ये भी प्रयास किया है और अपील भी की है, जो भी समान विचारधारा के हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाएं। अच्छा, ये प्रयास तो आपने पिछली बार भी किया कि भाई जो है सारे लोग इकट्ठा होकर एक मंच पे हो। कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग उधर गए, अंदर खाने में इतनी राजनीति हो गई कि सब गड़बड़ हो गया। देखिए, हमारा अब भी प्रयास है, जो देश में और प्रदेश में परिस्थितियां हैं जी, इस समय देश की और प्रदेश की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। जी, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। तो इसलिए मैंने चाहा है कि, और मैंने समाजवादी पार्टी से भी अपील की है जी, कि सब लोग एक हों, गठबंधन बनाएं ठीक है। और गठबंधन बना करके निश्चित अगर ये गठबंधन बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। शिवपाल जी, आपकी सोच तो अच्छी है। मायावती जी ने देखिए किनारा कर लिया है और उन्होंने तो ऐसा बयान दिया कि भाई हम तो अखिलेश के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, किसी और के साथ। कैसे ये जो समीकरण आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे सधेगा? देखिए, मैंने प्रयास है, मेरा लगातार प्रयास है
और अगर भारतीय जनता पार्टी को जो परिस्थितियां हैं देश जी। विदेश में, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितने भी वादे किए थे और जितने भी फैसले लिए हैं, चाहे नोटबंदी का हो, जी चाहे जीएसटी का हो, और चाहे इस वैश्विक बीमारी कोरोना में जी पहले ही दिन रेल बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियां बंद, उसकी वजह से कोरोना भी फैला। और जो देश के मजदूर जो इकट्ठे हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, उसकी वजह से पूरे देश में जो कोरोना फैला है, जी और पैदल चले हैं 1500 किलोमीटर, जो मय परिवार के, मय बच्चों के, मय सामान के जो चले हैं, जी इतनी परेशानियां हुई हैं। मैंने तो देखा है कई घटनाएं भी हुई हैं, जी जी भूखों भी मरे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब महिलाएं अपने सीने से लगाए थे। जी 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 साइकिल से चले हैं, पैदल चले हैं, बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे। तो ये देखिए फैसले थे। ये लेकिन देश- सरकार तो शिवपाल जी कह रही कि हमने तो नंबर 1 काम किया। उत्तर देखिए- प्रदेश की सरकार तो कह रही कि भाई हमने कोरोना में लोगों को मुक्त रखा। तो जब जनता महसूस करे तो वो तो 2022 में पता चलेगा। मोह मिट्ठू बनना कोई बड़ी बात तो नहीं है, शिवपाल जी पहले हम लेकिन लोग जनता महसूस करे। जी पहले हम लोग जरा सा किसानों की चर्चा कर लें, फिर हम लोग आपकी राजनीति के बारे में बात करेंगे। कल की जो घटना हुई शिवपाल जी, अगर आप देखें तो इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? अब किसान ट्रैक्टर से आगे चले जा रहे थे, तकरीबन 62 दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए, आज 62वां दिन होगा मेरे ख्याल से, मैं समझता हूं। लगातार कई दौर की बातचीत हुई, बातचीत बार बार विफल हो जा रही थी। कई अलग अलग नेता किसान संगठनों के जो है उस आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन कल लाल किला पे लोग चढ़ गए। उसको आप किस तरह से देखते हैं, मुझे जरा ये बताइए। क्योंकि देखिए पहले तो जो ये कानून बनाया है, कृषि जी विधेयक कानून जो बना है, हाँ वो पहले तो देखिए किसान इसके विरोध में है, पूरे देश का किसान विरोध में है। शिवपाल जी यादव तो विरोध में, पहले- आप भी विरोध में हैं? हम भी विरोध में हैं, जी ठीक है। पूरा किसान हम्म, विरोध में है। हम्म, और जो लाल किले वाली बात है, तो ये कोई निर्धारित कार्यक्रम तो था नहीं। हम्म, तो अगर कहीं पर भी जब निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, हम्म, तो जो काम किया है तो नहीं होना चाहिए था, मेरी नज़र में नहीं होना चाहिए था। जी लेकिन हम्म, अब किसान, जब आप 62 दिन हो गए हैं इस कड़ाके की सर्दी में, हम्म, तो फिर किसान करता भी क्या? और जहाँ तक देखिए भारत के नागरिकों को अगर कोई कहे खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई ये सब देशद्रोही लोग हैं, इन्होंने जाके लाल किला पे झंडा फहरा दिया। कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था ये। और देखिए ये उनको मानना चाहिए था, सरकार के आदेश को मानना चाहिए था। लेकिन किसी देश के नागरिकों को अगर खालिस्तानी बता देना, पाकिस्तानी बता देना, ये तो गलत बात है। तो आप तो उसको, उस घटना को गलत मानते हैं, लेकिन आप इस बात को भी कहते हैं कि भाई आप किसी भी नागरिक को खालिस्तानी बता दे रहे हैं, पाकिस्तानी बता दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। देखिए लोकतंत्र में जी। धरना, प्रदर्शन, जी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। जी जी तो जब 62 दिन हो गए हैं इस कड़ाके की सर्दी में, तो फिर किसानों की बात को सुनना चाहिए था, बात को मानना चाहिए था। जब देश का किसान जी अपने किसान विरोधी कानून के खिलाफ अड़ा है, जी तो उनकी भी बात मानना चाहिए लोकतंत्र में। तो आपकी पार्टी प्रसपा, अब समाजवादी पार्टी देख रहे हैं जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकाल रही है, आप लोग किस तरह से किसानों का समर्थन कर रहे हैं? देखिए हमारी पार्टी ने फैसला भी लिया था, जी और हमारी पार्टी 1 महीना लगातार गांव-गांव, पांव-पांव चली है। गांव में गए हैं, देखा जी, है जी। किसानों की समस्याओं को, हैं? तो हम इस कानून के खिलाफ भी हैं, जी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसानों के साथ खड़े भी होंगे। शिवपाल जी, मैं आपको पढ़ता लिखता रहता हूं, कि आपके बारे में पढ़ता रहता हूं,
मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जिस समय नेताजी की राजनीति शुरू हुई तो कहते थे कि आप साइकिल से खाना लेके जाते थे। कुछ पुराने दिनों के बारे में बताएंगे क्या? कितना संघर्ष था वो, कितना कठिन काम था? साइकिल ही एक साधन हुआ करता था या और कोई भी साधन था? पैदल घंटों चलते थे आप लोग? तो राजनीति की जो शुरुआती दिन है जरा वो बताइए, लोगों को पता तो चले कि शिवपाल सिंह यादव ने कितना संघर्ष किया है। देखिए, उस राजनीति के समय में और इस समय बहुत अंतर है। जी जी। उस समय गांव के इस समय तो आदमी गाड़ी से नीचे नहीं उतरता। गांव के लिए रास्ते भी नहीं थे जी, सड़कें नहीं थी। हाँ लोग के साथ गाड़ियां भी नहीं। एक जीप मिल जाए चुनाव में, हाँ। 15 दिन के लिए एक जीप कहीं या 2 जीप हुआ करती थी। मैंने कैसे ये सारा जुगाड़ करते थे, मतलब वो जरा पुराने दिनों की याद करके बताइए। लेकिन वो तो हम लोग साइकिल पे चलते थे जी, साइकिल पे चलते थे, दिन भर साइकिल पे चलते थे, प्रचार करते थे। और महीनों, कभी कभी 6 महीना, ये राम सेवक बैठे इनके साथ तो हमने बहुत दिनों, महीनों भर साइकिल पर बहुत से साथी हैं, गांव घूमे। जी जी। और सुबह से लेकर के, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक हम लोग साइकिल चलाते थे। और समय सत्तू रखते थे, सत्तू। अच्छा, और सत्तू रखते थे, जहां हुआ घोला पी लिया। घोटा पी लिया। और गर्मियों के दिनों में जब हम लोग चलते थे, लू लपट गर्मी, तो पुदीना हरा भी रखते थे। अरे वाह। उसके 5 बूंद जरूर पीते थे। तो लंबा संघर्ष है उस समय का और इस समय तो राजनीति में बहुत अंतर, बदलाव आ गया है। अभी तो गाड़ियां हैं। अभी साइकिल चलाने के लिए कह दीजिए तो आदमी 5 किलोमीटर हाफ जाएगा। नहीं, लड़के चलाते हैं, नौजवान अभी भी चला लेते हैं। नहीं, वो तो मॉडर्न साइकिल चलाते ना, उसमें स्पीड है, रेसर है। पुरानी साइकिल तो भाई उसमें 2 पहिए होते थे खाली। लेकिन हमने अभी भी देखा है, कुछ ही हैं लोग, कुछ ही है ना, कुछ ही लोगों पर, ज्यादा बहुत नहीं से है। ऐसे लोगों पर है। अब तक गाँव में आप भी देखते हैं, हाँ, गाँव में देखते हैं, किसान हैं, मजदूर के बच्चे हैं, आज भी उन पे साधा। मुलायम सिंह यादव ने कुछ लोग अभी भी चला रहे आजादी के इतने साल हो गए हैं, साइकिल आज भी नहीं, पैरों में जूते भी नहीं, इस कड़ाके की सर्दी में स्वेटर नहीं, आज भी ऐसा गाँव। नहीं तो ये सारी चीजें तो आपने भी फेस की होंगी ना, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो शिवपाल सिंह यादव ने भी फेस की होंगी। हम तो जब पढ़ने जाते थे करहल में, जी, जैन इंटर करहल में, जब हम 12 किया है वहाँ से 6 से लेकर, हाँ। तो पैदल जाते थे। और गांव से जब निकलते थे 1.5 किलोमीटर, तो पैंट या पाजामा कंधे पर रख लेते थे और जूते कोई रोड पर जब पानी होता था रोड के किनारे, उसमें पैर धोकर जूते पहनते थे, वही पैंट पाजामा पहनते थे। तो हम लोगों ने वो जमाना देखा है। लेकिन आज के, अच्छा, आपको मुलायम सिंह यादव जी जब राजनीति में लेके आए तो उन्होंने आपको क्या पाठ पढ़ाया, क्या कहा कि देखो अब मैं चुनाव लड़वाने जा रहा हूँ नगरीय सहकारी बैंक का, क्या काम करना है? देखिए, हमने काम किया था जी। वैसे तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बड़ी लड़ाइयां आप लोग की चलती थी कांग्रेस के लोगों से। तो कांग्रेस का सब जगह पर कब्जा था कोऑपरेटिव में। तो इटावा का जब चुनाव हुआ, हम लोगों ने गांव जा कर के अपने सदस्य बनाए। सदस्य बनाने के बाद जब चुनाव हुआ तो हम लोग जीते के बाद फिर पार्टी ने फैसला लिया, नेताजी ने तो नहीं लिया, पार्टी के लोगों ने फैसला लिया। जी जी। तो चेयरमैन बन गए और उसके बाद वो राजनीति की शुरुआत हो गई। हाँ, लगातार शुरुआत हो गई। वैसे तो शुरुआत में हमने तो सोचा नहीं था कि हमें एमएलए का चुनाव लड़ना पड़ेगा। शुरुआत में तो ये था कि हम नौकरी के लिए अप्लाई किया था, हमारा अपॉइंटमेंट भी हो गया था, एक कॉलेज में हमारा अपॉइंटमेंट भी हो गया था। बताइए। लेकिन नेताजी बोले कि तुम नौकरी छोड़ो, तुम चलो इधर आओ, हमारा काम देखते रहिए बस। तो आप उनका काम, मतलब वो जिम्मेदारी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सारी शिवपाल सिंह यादव को दे दी? नहीं, यहाँ का काम देखते थे। नेताजी तो विदेश की राजनीति करते थे। हाँ हाँ, विदेश की राजनीति करते थे, तो यहाँ हम लोग काम देखते थे, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के काम करते थे। तो उसी का परिणाम है ना कि आप चुनाव जीत पाए, बाकी क्या हुआ? वो काम देखने का नहीं, नेताजी की जो ट्रेनिंग थी वो देखिए, अब आज आपको काम आ रही जब इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है कि नहीं? देखिए, लड़ाई तो कुछ है नहीं, आज भी लड़ाई नहीं है। क्या लड़ाई है? झगड़ा तो कुछ है नहीं।
तो शिवपाल जी लेकिन फिर दिक्कत क्या हो रही है? नेताजी के साथ हम तो आज भी हैं। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, और नेताजी के आदेश से हमने पार्टी का गठन किया है। नहीं तो नेताजी तो शिवपाल जी ये भी तो कह रहे हैं ना कि सब लोग एक मंच पे आ जाओ, एक जगह इकट्ठा हो जाओ। आप भी देखिए आवाज लगा रहे हैं इस मंच से, इंडिया न्यूज के मंच से आपने आवाज लगा दी कि भाई सारे एक विचारधारा के लोग एक जगह आ जाएं। हो जाना चाहिए, समय है, हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा? अब तो मायावती ने नहीं होते तो बहुत से दल हैं, बहुत सी जनता है, जनता पे तो निर्णय तो जनता ही को लेना है। नहीं, निर्णय तो जनता को लेना, लेकिन शिवपाल जी को और अखिलेश जी को भी तो निर्णय लेना है। शिवपाल जी तो ले लें तो अच्छा है, हमारी सलाह है, अखिलेश जी को सलाह है, एक समान विचार, तो कोई झगड़े तो है नहीं जी, अच्छी बात है, एक हो जाए। तो आपकी क्या शर्तें होंगी शिवपाल जी? अगर हमारी कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है, हमारी कोई शर्त नहीं है। हम्म, सम्मान मिले, हम लोगों को सम्मान मिले, हमारे कार्यकर्ताओं को जो हमारे साथ हैं उनको सम्मान मिले। तो अखिलेश जी तो सम्मान देते हैं भाई आपको, अब जहां मिलते हैं देखिए, हमने देखा है, झुक के पैर छूते हैं, चाचा का सम्मान करते हैं। तो जब चाचा हैं तो चाचा तो बदले नहीं जा सकते चाचा तो हमेशा रहेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो जाए, चाचा तो चाचा ही रहेंगे। अच्छा शिवपाल जी, अभी आपने कोरोना की जैसे बात की, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पे उसकी फसल को नहीं, उससे ज्यादा ही पैसा मिला था, तो इस सरकार ने कम कर दिया उसको। और इस सरकार ने तो किसानों को बर्बाद कर दिया है, जबकि महंगाई बढ़ी, हर चीज पे महंगाई बढ़ी है, खाद पे, बीज पे, बिजली के रेट तो एक साल में 3 बार बढ़े, और 100 भी छापे। अब बड़े बड़े फैक्ट्रियों पे, बड़े बड़े उद्योगों पर से छापे नहीं पड़ रहे, छोटे छोटे किसान पर। अभी मैंने देखा है, आप पता लगा लेना, आप तो इटावा में आए हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, गर्मी के महीने 4 महीने नहरों में पानी नहीं चला, और फिर बरसात के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहरों में पानी नहीं आया है। तो महेंद्र सिंह जी तो कह रहे हैं कि हमने तो नहरों में, आप पता कर लेना जी, आप। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने सारी सिल्ट साफ करवा दी, चारों तरफ एकदम राम राज्य हो गया है। तो सिल्ट साफ तो करा दी, मान लिया, जब पानी नहीं तो सिल्ट का मतलब क्या? नहरों में धूल उड़ी है 4 महीना। जब किसान को पानी नहीं मिला तो उसने अपने किसी तरीके से टिल्लू लगा लिया। हाँ, क्या करेगा वो? टिल्लू लगाया, कहीं कुछ किया, अपनी व्यवस्था करी, तो बिजली कर्मचारियों ने बैलेंस से मिलकर के छापे मार करके उनको पकड़वा दिया, FIR करा दी। और FIR कहाँ? एक दिल थाने में केवल, बताइए। उसका जो जहां पर थाना है उसमें नहीं, अच्छा। एक दिल थाने में, अच्छा। पूरे जिले की FIR। परेशान करना किसानों को, केवल परेशान करके उस पर जुर्माना, इतना जुर्माना, उसकी फसल तो उसमें ज्यादा जाना 10,000, 20,000, 25,000 जुर्माना, 1 लाख, 2 लाख। तो बताइए, इससे किसान की तो वैसे कमर टूटी हुई थी, तो किसान तो बर्बाद कर दिया है। शिवपाल जी एक बात बताइए, आजकल राम मंदिर को लेकर चंदा लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई राम मंदिर हम लोग सबसे भव्य बनाएंगे। अब तो कोर्ट ने कह दिया अब तो राम मंदिर बनेगा। तो मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ भी लोग जाएंगे, आपके मन में क्या है? आप भी राम मंदिर के बनाने में कुछ चंदा उंदा दे रहे हैं, कि अपने से दे रहे हैं, या इन लोगों को दे रहे हैं, या मंदिर को दान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मंदिर बने, हम कहाँ रोक रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मंदिर बनाओ। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर मंदिर बनाने के लिए कोई आता है, आज ही हमारे पास 2 संत आए थे। अच्छा, आए थे? 2 संत वैसे ही आए थे, कहीं अच्छा। जा रहे थे, कोई कह रहा रामेश्वर जा रहे, कहीं जा रहे, तीर्थ यात्रा पे जा रहे। हाँ। तो हमने उन्हें भी 2100 रुपये दे दिए। और हमारा जब धर्मनिरपेक्ष देश है, तो अगर कहीं पर मंदिर बनाने के लिए आएगा तो मंदिर को भी दे देंगे, अगर मस्जिद बनाने के लिए कोई आएगा उसे भी दे देंगे, और अगर कोई गुरुद्वारा बनाएगा तो उसे भी दे देंगे। देखिए, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा देश, जिस धर्म के लोग आएंगे
हम तो सबको चंदा दे देंगे जितना हम पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सबको चंदा अगर लेना है तो शिवपाल जी क्या चला जाए, है ना? चला जाए। और ये भी अगर आए मंदिर बनाए, सही नियत से बनाए, सही नियत से बनाए, सही नियत से बनाए। तो आपको क्या लग रहा है कि इन लोग की नियत जो चंदा मांग रहे हैं सही नहीं है? अब ये तो आप सब लोग अंदाज लगाइए, हमसे क्यों कह रहे हैं? नहीं भाई, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, तो हम तो आपसे पूछेंगे ना कि भाई तो हम तो कह रहे हैं हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है जी है? नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं देखिए किसी भी धर्म, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए जी जी, सभी तो वही मैंने कहा है कि सब धर्मों का सम्मान करो और सब आपस में भाई भाई का नारा दो, सद्भावना बढ़े सब लोगों में, तभी देश तभी मजबूत होगा, तभी मजबूत होगा। और शिवपाल जी से अगर सभी धर्म के लोग आए, चंदा ले जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। देखिए सुन लीजिए भाई, शिवपाल जी का कहना है कि हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, जो मेरे पास आएगा हम तो उसको देंगे। बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है। शिवपाल जी ये बताइए मुझे कि आपकी किन किन पार्टियों से बातचीत चल रही है, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा दिन है नहीं, पंचायत का चुनाव होने वाला है। ये कह रहे हैं कि हम लोग तो इस बार पंचायत के चुनाव में अपने जो चुनाव जो लड़ेंगे उसकी हम लिस्ट जारी करेंगे। ये भाजपा ने इंटरनल एक ऐलान कर दिया है। आपकी क्या रणनीति है पंचायत चुनाव को लेके? देखिए पंचायतों के चुनाव में तो हम लोग ज़्यादा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग ग्राम सभाओं के चुनाव में तो कहीं पर भी हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, कोई भी चुनाव लड़े। और जहाँ तक जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव है, हम लोग बातचीत करेंगे, अपनी पार्टी में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और आपस में बैठाल करके जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपस में बैठाल के उसमें तालमेल करेंगे। अच्छा, उसमें तालमेल होगा तो कुछ बातचीत हो रही है जिला पंचायत के लिए? अब देखेंगे, बात करेंगे हम लोग, तो तालमेल करके देखेंगे। अच्छे लोग हों, ईमानदार लोग हों, प्रतिष्ठित लोग हों, उनको मैदान में उतार देंगे। शिवपाल जी, अब आप देखिए 5 सीटें जीतने के बाद वो वैसे भी उत्तर प्रदेश आ गए, उन्होंने डेरा डाल रखा है, बोले नहीं जी अब तो यहाँ से भी चुनाव में लड़ना है। ये राजभर पार्टी के आप देख ही रहे हैं, वो लगातार उनके साथ घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी उनके साथ इकट्ठा हो गई है। तो क्या आपकी कुछ नेताओं से कोई बातचीत चल रही है? देखिए अभी तो बहुत लंबा समय, 1 साल के करीब है। अब जब ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद छोटे दल भी सब लोग इकट्ठे हों, बड़े दल भी इकट्ठे हों, नहीं तो उसके लिए शुरुआत तो होगी। शिवपाल जी, शुरुआत नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अभी तो बातचीत तो होनी चाहिए। आप ग्राम पंचायतों के चुनाव हो जाए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप दिन में मिल रहे हैं कि रात में मिल रहे हैं, यही बता दीजिए हम लोग को कि भाई हम लोग कभी खाली खाने पीने पे मिल रहे हैं, बैठ के चले जा रहे हैं, सुख दुख में चले जा रहे हैं, कम से कम कुछ तो बताइए जिससे कि थोड़ा एक लाइन का तो पता चले कि भाई किधर शिवपाल जी किधर जा रहे हैं। सब पता है, हमारे कार्यकर्ताओं को पता है। जो हमारे कार्यकर्ता जो भी फैसला लेंगे, कार्यकर्ताओं से हम तो राय लेके ही फैसला लेंगे, कार्यकर्ताओं की राय से ही चलेंगे। नहीं, ये तो समझ में आ रहा है कि आपके लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं, ठीक है ना? नेताजी की इधर हाल में फिलहाल में आपकी कोई दुआ सलाम, कोई बातचीत, प्रणाम करने गए थे आप? हम तो हर हफ्ते जाते हैं, जब लखनऊ में रहते हैं तो जरूर नेताजी से मिलते हैं। तो नेताजी ने क्या सलाह दी? इधर हाल में कुछ कहा उन्होंने कि? अब नेताजी तो राय ठीक ही देते हैं, नेताजी तो सबको जोड़ के ही मिला के ही हमेशा चले हैं, तभी नेताजी ने कई बार सरकार बनाई है। नहीं तो ये तो एक तो बहुत अच्छा गुण है, मतलब नेताजी ने आपको राजनीति तो सिखा दी है शुरू से ही, इतना आपसे साइकिल चलवाया है उन्होंने, गांव गांव घुमा दिया है, पूरे प्रदेश में ले गए आपको, इतनी सारी जिम्मेदारियां दी। तो अब तो शिवपाल जी अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हो गए हैं, तो लाइन और लेंथ ये दोनों चीजें अब किधर जा रही हैं शिवपाल सिंह यादव की? तो जो देखिए हमारे समाजवादी लोहिया के समय से जो सिद्धांत आदर्श, वही नेताजी के आदर्श, तो उन्हीं पर हम लोगों ने पार्टी भी बनाई है। तो लोहिया से लेकर के नेताजी के जो भी आदर्श सिद्धांत हम लोगों ने सीखे हैं जी, उन्हीं पर हम लोग चल करके हम चाहते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार में रहे, ये हमारा लक्ष्य है। अब शिवपाल जी मेरा एक और सवाल, आपने कहा कि भाई हम सेकुलर दलों के साथ जाएंगे, ठीक है? भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है, केंद्र में उनकी सरकार है,
आपको कोई ऐसी कोई उम्मीद कहीं नहीं है कि आप भाजपा के साथ कोई, क्योंकि राजनीति में देखिए कुछ भी संभव हो सकता है। आपने देखा ही होगा पिछले दिनों जब अखिलेश और मायावती मिल गई, तो आप देखिए तो कभी कोई सोच सकता था कि ये लोग आपस में एक हो जाएंगे, और फिर अलग भी हो गए। अब देखिए, जब समय था भारतीय जनता पार्टी का, तमाम तरीके के ऑफर भी थे, तब भी हम नहीं गए। हाँ, तब भी आप नहीं गए। अब तो हमने नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब तो हमने देखिए पूरे प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन खड़ा कर लिया है। अब भी हम प्रयास करेंगे कि जितने भी समाज विचारधारा के लोग हैं, उसमें समाजवादी भी है, सब लोग इकट्ठे हों और अलायंस करें। अलायंस करके सब लोगों को सम्मान दें, आगे आए और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। शिवपाल जी, हमारा ये प्रयास है। शिवपाल जी, इसके पहले हम लोगों ने कई बार देखा है, जब जनता दल था उसके बाद कई बार गठबंधन की राजनीति को लेकर बात हुई होगी, और कई बार मुलायम सिंह यादव जी जो है उसके मुखिया रहे होंगे, मुझे अच्छी तरह से याद है। आज आपके मित्र अमर सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, उनका भी आप लोग का बड़ा सहयोग रहा होगा। उसमें ममता रही होंगी, उसमें नीतीश रहे होंगे, उसमें लालू रहे होंगे, उसमें इधर दक्षिण भारत से आप देखिए जयललिता और बाकी दूसरे जो करुणानिधि रहे होंगे। तो हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अभी जो राजनीतिक स्थिति है पूरे देश भर में अगर आप देखें तो वो पूरी तरीके से बदल गई है। अब साफ बात यह है कि एक तरफ भाजपा है, बाकी दूसरी तरफ है। पिछली बार भी आपकी कोशिश थी कि भाई सारे लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें। आपकी कई मोर्चे पे बात हुई थी, कांग्रेस वालों से भी बात हुई रही होगी, मायावती से बात हुई नहीं हुई मैं नहीं जानता, लेकिन आपने पिछली बार भी ये कोशिश की थी। देखिए, हमने एक बार प्रयास किया था जी, हमने नीतीश से शुरू किया था, फिर नीतीश, देवेगौड़ा, लालू, शरद यादव, ओम प्रकाश चौटाला, फिर अजीत सिंह, इनको लेकर के मैंने, अगर इतने सब लोग इकट्ठे होते हैं तो आज कई प्रदेशों में समाजवादी पार्टी की सरकार होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो विकल्प तभी था कि कहीं न कहीं भूलें हुई। तो भूल का सुधार कैसे होगा शिवपाल जी? मुझे तो सुधार होता हुआ चाहिए। कैसे होगा भूल अब देखिए, आप चाहिए, नेताओं को सोचना चाहिए, बड़े बड़े सभी लीडर को सोचना करना पड़ेगा। मैंने तो हमेशा कहा, देखिए राजनीति में संघर्ष और संघर्ष के साथ साथ त्याग की भावना भी होना चाहिए। त्याग भी जरूरी है। तो यहाँ त्याग तो है ही नहीं है, यही तो दिक्कत हो रही है। तो ये ये त्याग तो करेगा कौन? सवाल लोग यही पूछ रहे, कुर्बानी देगा कौन? त्याग करना पड़ेगा। अरविंद जी, एक सवाल मेरा भी है, चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं चुनावों का, और चुनावों से कहीं ना कहीं आप तस्वीर जो होती है भविष्य की, वो धुंधली सी जो होती है वो साफ हो जाती है। शिवपाल जी, हाल ही में हुए उपचुनावों में वोटों के बिखराव की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो एक तरफा बहुमत मिला है, जिससे राजनीतिक पार्टियों का जो रुख है वो छोटे दलों की तरफ मुड़ने लगा है। ऐसे में चूंकि सत्र का ही नाम है कि 2022 का किंग मेकर कौन होगा, क्या लगता है आपको इस बार छोटे दल जो है वो किंग मेकर बनेंगे? देखिए, छोटे छोटे दल और बड़े दल सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इस समय। ये परिस्थितियां हैं देश में। जी, विकल्प चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विकल्प बनाना पड़ेगा जी। तो उसकी अगुवाई कौन करेगा? इसलिए मैंने कहा कि त्याग भी जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन पार्टी का जैसे कि गठन 2018 में हुआ, 2021 आ चुका है, प्रसपा की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, प्रसपा के मैंने बताया कि पूरी तैयारी है। 75 जिलों में संगठन मेरा खड़ा हो चुका है जी। और मैंने कहा कि देखिए, संघर्ष हम लोग कर ही रहे हैं जी। संघर्ष के साथ साथ अब त्याग करो, सब लोग त्याग, थोड़ा थोड़ा त्याग नहीं, आप करो। मैसेज तो दे रहे हैं, त्याग करने का त्याग कर नहीं रहा है ना, कोई दिक्कत तो यही हो रही है। आएगा, देखिए समय आएगा, समय पे सब ठीक होगा, मुझे तो भरोसा है, विश्वास है, समय पे ही होता है। चुनाव के जब 6 महीना रहते हैं तभी ये फैसले होंगे। अभी तो बातचीत चलेंगी, ये दौर चलेंगे, जो आपने कहा रात और दिन, ये दौर चलेंगे। राम सेवक जी बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की थी उस दौरान जब सब कुछ चल रहा था, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी चीजें बन नहीं पाई। कोशिश आप भी कर रहे हैं, त्याग भी करने के लिए तैयार हैं, बात क्यों नहीं बन पा रही है?
अब ये देखिए, चाहेंगे पब्लिक चाहेंगे, मैंने कहा है कि अगर अपने अपने मन में सब थोड़ा सा त्याग, हैं? अच्छा, ज्यादा नहीं कह रहे आप, थोड़ा सा ही त्याग से काम थोड़ा चला थोड़ा त्याग कर लें सब लोग। कि हम छोटे दलों को क्या, छोटे छोटे दलों को थोड़ा थोड़ा सा उनको भी सम्मान मिल जाए। इधर आपकी अखिलेश जी से कोई बातचीत हुई हाल फिलहाल में? अगर वो करेंगे मैं तो बिल्कुल कर लूंगा, करें बात। मतलब आप बातचीत खुले दिल से करने के लिए तैयार हैं और त्याग भी करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, संघर्ष के साथ साथ त्याग, लेकिन सम्मान के साथ। सम्मान के साथ। चलिए देखिए, और कोई जनता के बीच का कोई सवाल हो तो भाई पूछ लीजिए। किसी का और कोई सवाल? हाँ बताइए, प्लीज पूछिए। हाँ, माइक दो। नहीं, अब इसीलिए तो आपको इसीलिए कहा, बताइए। नहीं कहा तो मैंने कहा त्याग कोई करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मैं यही तो पूछ रहा हूं, यही तो दर्द है, और क्या है? कहा ना इन्होंने कि भाई हमें सम्मान चाहिए। मैं कह तो रहा हूं, वो तो मैं समझ रहा हूं। जहां समझाना चाह रहे हैं ना, मैं उनको समझाने के लिए कह रहा हूं। वो तो अरे साहब, मैं तो समझ गया। शिवपाल जी जहां समझाना चाह रहे हैं वो समझे ना, वो ज्यादा जरूरी है। मैं तो समझ गया भाई, मैं तो समझ रहा हूं। अरविंद, मैं तो ये समझ ही रहा हूं। यहाँ पर एक सवाल है शिवपाल जी, अतुल, हाँ। आप आज हमारे मंच पर हैं, लेकिन मुझे वो मंच याद आता है जो चुनाव के ठीक पहले आप लोगों का था, समाजवादी पार्टी का था, और एक ऐसा ही पोडियम था। उस पोडियम पर आपाधापी खींचातानी चल रही थी और आप मंच पर सबसे आगे ही खड़े थे। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बड़ा मजा आ रहा होगा वो दृश्य देखकर, सब कुछ ठीक है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं लूंगा। उस वक्त मैं देखता, कभी आप उधर जा रहे थे, कभी इधर समझा रहे थे। उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? उस वक्त की वो स्थिति जानना चाहते हैं। वो दृश्य हम लोग को याद है। कभी आप इनको समझा रहे हैं, कभी आप इनको समझा रहे हैं। आप सोच रहे थे कि किसी तरह से मामला टल जाए, लेकिन टला नहीं। वो आपको क्या लगता है कि वो सब सुनियोजित था? देखिए, सुनियोजित तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने तो यही सोचा और समझा। जी, देखिए, जब कभी बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के अगर पद मिल जाता है तो फिर और फिर कहीं न कहीं कुछ लोग भटकाने लोग वाले मिल जाए तो काम बिगड़ता है, तो काम बिगड़ता है। भटका और देते हैं। फिर देखिए, हमेशा पार्टी है, दल है या परिवार है, जो मुखिया होता है परिवार का, जी, उसका आदर और सम्मान है। बहुत आप तो अपने पिताजी की रोड डांट सुनते होंगे, हम भी सुनते रहे हैं। हाँ, नहीं, सुनते रहे हैं कि तुम काम ठीक नहीं करते हो, हाँ। तुम नहीं कुछ कर सकते हो। अगर डांट ये तो- बातें अगर गंभीरता से कहीं भी, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको पड़ती रहती है। हैं? हाँ। तो अगर वो थोड़ा सा सुनते रहें, हैं? और आदर करते रहें, बात मानते रहें अपने बड़ों की, तो कभी काम नहीं बिगड़ता है, कभी काम नहीं बिगड़ता है। इसीलिए समय समय पे डांटना फटकारना बड़ा जरूरी होता है शिवपाल जी, है ना? यही तो बता रहे हैं ना, आपने वो छोड़ दिया और था। बड़ों का सम्मान करना नहीं, मुझे लग रहा है आपने वो जरूरी छोड़ दिया था, इसी वजह से सब गड़बड़ हो गया। मैं देखिए, बता रहा बड़ों हूं। का सम्मान करना जरूरी होता है, बड़ों की बात मानना जरूरी होती है, जी जी, और बड़ों के साथ सुबह शाम बैठना भी जरूरी होता है। बहुत बढ़िया। तो अच्छी बात है, आप तभी सीख पाएंगे जब आप बड़ों के साथ बैठेंगे। बड़ों के साथ बैठिए, तभी परिवार चलते हैं, तभी दल चलते हैं। परिवार की तरह दल चलाना पड़ता है। सही बात अगर है। सुबह दर्द शाम सहना अपने- पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। बर्दाश्त करना चाहिए। जब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, हैं, तो फिर हमेशा झुक के चलना चाहिए। ये तो सीखा ही है, बड़ी जिम्मेदारी। और वो ये कोई अहंकार में चलने लगते हैं तो फेल हो जाते हैं।
अब आपने संदेश दे दिया, मैं समझता हूं, है ना। देखिए भाई, एक बात तो मैं कहूंगा, शिवपाल जी को मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, ये कहने में मुझे जरा सा भी गुरेज नहीं है कि जितने डाउन टू अर्थ, जिस संघर्ष के साथ राजनीति को इन्होंने बढ़ाया है, पूरे प्रदेश में बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि शिवपाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप उनके पास कभी भी अपना दुख दर्द लेके चले जाओ तो वो आपके लिए उठ के कहीं भी चल देंगे। यही तो इनकी खासियत है। और मैं समझता हूं कि ऐसे ही समाज को ऐसे पॉलिटिशियन की जरूरत है जो उनके दुख दर्द में बराबर का भागीदार हो, और वो शिवपाल सिंह यादव हैं। मैं समझता हूं कि 2022 की राजनीति बहुत बड़ी राजनीति है, और उससे जो भी संदेश निकलेगा वो बहुत दूर तक जाएगा। और आप एक सवाल लेना चाहते हैं, प्लीज बताइए। यार ऐसी बात कह देंगे, मैं भी एक एप्लीकेशन इधर ही देके चला जाऊंगा फिर। बताइए भाई शिवपाल जी, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं इनके सवाल में? हाँ तो एक सवाल ऐड कर लो बस, ठीक है, इनका सवाल ले लो। हाँ अरे यार, भाषण का मंच नहीं है, तो निदा की बात सुन लीजिए, बैठ जाओ, ठीक है बैठ। शिवपाल जी देखिए, इनका जवाब दे दीजिए कि भाई अगर आपकी सरकार आती है तो सबको सरकारी नौकरी कैसे देंगे? अभी तो बहुत कठिन चुनौती है भाई। देखिए इस समय देखिए परेशानियां तो देश में सबके सामने हैं। किसानों की हालत देख ही रहे हो, छोटे छोटे व्यापारियों की हालत देख ही रहे, जब से नोटबंदी, जीएसटी, छोटा छोटा व्यापारी भी परेशान है। अब देखिए मेहनत मजदूरी करने वाले लोग भी परेशान हैं इस समय, और नौजवान तो जो पढ़े लिखे लड़के हैं तो वो बेरोजगारी के शिकार भी हैं। सरकारों ने अभी मोदी जी ने भी कहा था कि सरकार बनते ही हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे देंगे, नहीं दे पाए। करीब करीब 7 साल होने जा रहे, नौकरी नहीं दे पाए। लेकिन देखिए हमेशा हम लोगों ने तो जब भी सरकार में रहे, चाहे किसानों की बात हो, उसको भी पूरा किया है जी। मेरे पास जितने भी विभाग थे, मैंने हर विभाग में नौकरियों को खोला था, नौकरी भी दी। और आपकी बार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार आई तो हम ऐसा कानून बनाएंगे, फिर ऐसा कानून नहीं बनेगा जो नोटबंदी और जीएसटी वाले ये कानून नहीं बनेंगे। ये नौजवानों के लिए कम से कम एक परिवार में एक बेटे को और बेटे को नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की होना चाहिए। ये सरकार का काम होता है ना, रोजगार देना, ऐसे नियम और ये बनाना, ये सरकार का काम होता है। रोजगार देने कैसे उपलब्ध करें? चलिए शिवपाल जी, हम उम्मीद करेंगे कि 2022 में आप किंग मेकर बने, और जो भी सेक्युलर दल हैं ऐसे सारे लोगों को एक मंच पे इकट्ठा करें। यहाँ से जो संदेश आपने दिया है कि आपको सम्मान चाहिए, मान चाहिए, जिससे कि आपका अभिमान बना रहे, हमें उम्मीद करेंगे कि भविष्य की जो राजनीति है वो इसी दृष्टि से देखी जाए। आप इंडिया न्यूज के मंच पे आए, हमारा और हमारे कार्यकर्ताओं का, सभी का भाई, सभी का, मैंने तो आपका मतलब सभी का हमारे साथ कार्यकर्ता भी तो नहीं, हमने तो कहा आप, जब आपका सम्मान है तो कार्यकर्ताओं का भी सम्मान रहे। तो ये इस मंच से यही मैं कहना चाहता हूं कि भाई 2022 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, और मैं समझता हूं कि शिवपाल सिंह यादव की बहुत अहम भूमिका होगी। आप इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई प्लीज। बहुत शुक्रिया।